युवा हैं, रोजगार का क्या मसला है? रोजगार का यही मसला है। देखिए, उन्होंने ऐसा काम किया है कि आप पहले काबिल बने तब नौकरी लें। पहले क्या था, आप काबिल हैं या नहीं है घूस पाते के किसी ना किसी तरह नौकरी मिल जाती थी। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव के राज में सबसे ज्यादा पुलिस भर्ती यादव लोग की हुई थी। सवाल दूसरा ये उठता है कि आपने पैसा दिया क्यों? अब पैसा नौकरी के लालच में और क्यों पैसा दिया? क्या नाम? राजेश कुमार यादव। सिर्फ यादव का पैसा, यादव को नौकरी मिलती थी, उसी में से एक थे जो चूक गए। सबसे पहले तो पैसा देना ही नहीं चाहिए था। जब पैसा चल रहा है तो पैसा कैसे कौन सा विभाग है? तो आप मानते हैं कि सपा सरकार में पैसा ली जाती? साहब मानते हैं, क्यों नहीं? नमस्कार, स्वागत है आपका मदरलैंड पोस्ट पर और मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौड़। इस वक्त हम आ चुके हैं गोंडा जिले में और ये गोंडा विधानसभा क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश चुनाव कवर करने के दौरान हमने आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक लाने का काम किया। हमने आपको उत्तर प्रदेश की जनता का रुझान दिखाया कि आखिर 2022 विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार लखनऊ की गद्दी पर बैठेगी। लोगों ने योगी सरकार के 5 साल के काम को भी इसी प्लेटफॉर्म पर बताया, दिखाया, अपनी समस्याओं को इसी प्लेटफॉर्म पर रखा। इसके बाद अब हम गोंडा जिले के गोंडा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर गोंडा विधानसभा क्षेत्र में लोग किसकी सरकार चुनने वाले हैं। क्या नाम है भैया आपका? अरुण गौड़ सर। अरुण गौड़। क्या लग रहा है गौड़ जी, इस बार किसकी सरकार? बीजेपी सरकार। क्यों? क्योंकि उसने काम किया है, बहुत काम किया है। बेरोजगारी मिली है उसको, बेरोजगार को आपने दिया। क्या दिया बेरोजगार को? मतलब उसको हर महीने में मिल रहा है 2000 रुपया। वो 2000 किसको मिल रहा है? आपको मिल रहा है? हमको मिल रहा है। आप किसान हैं? किसान नहीं है लेकिन एक है व्यक्ति कोई छोड़िए, आप ये बताइए योगी बाबा का कौन कौन सा काम आपको ठीक लगता है? योगी बाबा ने हमारा मंदिर निर्माण किया, योगी बाबा ने हमारा जो है क्या करवाया। ठीक है, आप बताएं क्या नाम है आपका? शैलेश मिश्रा। क्या लग रहा है मिश्रा जी, किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की। वजह क्या रहेगा? वजह यही है, राम मंदिर है, 370 है और अन्य जो मुफ्त राशन मिल रहा है किसानों को, जो है क्या कहते हैं, गाँव में राशन सही से मिल रहा है? बिल्कुल सही से मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है, मुफ्त मिल रहा है। हाँ ठीक है, योगी बाबा का कौन कौन सा काम है जो प्रदेश में किया है उन्होंने? बिजली, सड़क, पानी, सारी गांव में आप जाएंगे सड़क पाएंगे, बिजली पाएंगे। जहां जहां नहीं थी आप जाके विभाग द्वारा पता कर सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि फिर से आएगी? पूर्ण बहुमत 3। अच्छा, गोंडा में तो आप घूमते होंगे, लोगों से बात करते होंगे, चर्चा करते होंगे, तो किसकी ओर झुकाव लग रहा है? बीजेपी की ओर। बीजेपी की ओर। आप बताएं भैया किसकी सरकार? हाँ, बीजेपी सरकार। बताएं किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार चाहिए, लेकिन रोजगार बढ़ाएं। रोजगार एक समस्या है। रोजगार बढ़ाएं। रोजगार से जनता नाखुश है, लेकिन फिर भी बीजेपी, तब बीजेपी क्यों चुन रहे हैं जब रोजगार नहीं दे? लेकिन कुछ काम अच्छा कर रही है इसीलिए लोगों को पसंद आ रहा है। गुंडाई कम हो गई, बदमाशी कम हो गई इनके राज में। योगी के हर कुछ मिल रहा है हम लोगों को, तेल भी मिल रहा है, रिफाइंड भी मिल रहा है, चना भी मिल रहा है, गेहूं भी मिल रहा है, चावल भी मिल रहा है। और किसी के राज में ऐसा हुआ? तो काम करने की जरूरत ही नहीं है। काम क्यों नहीं करने की जरूरत है? तेल मसाला कहाँ लेके आएंगे? गुंडाई बंद हो गई पहली बात तो। कोई अब रास्ता चलो 12 बजे 1 बजे कोई आपको छू नहीं सकता है, तुरंत प्रशासन आ जाएगा। हाँ, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम। अच्छा का पुख्ता इंतजाम है योगी ने। बहुत कम हो गया है। पूर्वांचल में हमें रहना। गोंडा जिला में गोंडा गुंडे का राज था, गोंडा में गुंडाई खत्म, सब खत्म हो गया। सच बोल रहे हैं क्या? हाँ सच बोल रहे हैं, एकदम सच बोल रहे हैं। क्या होती थी पहले? पहले स्थिति गड़बड़ थी, पहले गुंडा राज था, कई मर्डर हुए, कई जगह दंगे हुए, सब ये सब अब बंद हो गए हैं। ये हमारे बब्बन भाई हैं। बताएं भैया किसकी सरकार? हैं? किसकी सरकार? किसकी सरकार? योगी जी की सरकार। ये देखिए बब्बन भाई। हाँ, कारण क्या है? कारण अरे बहुत से कारण हैं, जितने भी आप भी देख रहे होंगे। पहले क्या था, आज क्या है? ये तुम नाम पहले बताओ। अरे मेरा नाम यार मोहम्मद है, बब्बन। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत भेदभाव करती है, सच है या झूठ है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। सबके लिए काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हाँ, तो इस बार आपको लग रहा है गोंडा जिले? हाँ हाँ, गोंडा जिले में ठीक है, ठीक है। जी, आप सारे दुकानदार पे 1000 रुपया आ गया श्रमिक वाला जो निकाले थे योगी जी ने, ठीक है, पूरा आ गया। 1,000 रुपया सबके अकाउंट में आ गया। ठीक है। क्या नाम है भैया आप? जी, मेरा नाम कुंवर अमरेंद्र सिंह है।
क्या लग रहा है सिंह जी, किसकी सरकार? भाजपा 100%। अब आप खुद ही अंदाज़ा ला सकते हैं, जिस पार्टी को गिराने के लिए अदर पार्टी ने इतना गठबंधन बनाया, जिनकी बहू खुद भाजपा में शामिल हैं, उनके जीतने के कोई चांस पन्ना यादव की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं पन्ना यादव की बात कर रहा हूँ। अब जिनकी बहू, जिनकी वाइफ भाजपा में ज्वाइन हो गई, उनके जीतने के चांस वैसे भी नहीं है। लेकिन आपके मंत्री, बीजेपी के मंत्री भी तो जा रहे हैं, विधायक भी तो जा रहे हैं। मंत्री विधायक जा रहे हैं, लेकिन सरकार तो वही रहेगी ना। जो सरकार की छाप है भाजपा की, वो कोई नहीं हटा सकता है। आप अपर्णा यादव के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मौर्य जी के बारे में, स्वामी जी के बारे में नहीं बात कर रहे। देखिए, बात उन्हीं की जा सकती है। देखिए, अगर ऐसा ना होता कि यहाँ पार्टी अगर हमारी मजबूत ना होती। एक मिनट, क्या कह रहे हैं सर? मौर्य जी हर बार चलते रहते हैं, रुकते कहाँ हैं एक जगह पे, वो चलते हुए हैं। अच्छा, बसपा से बीजेपी में आए थे, तो उन्होंने देखा था कि बीजेपी का पलड़ा भारी है। नहीं, वो बस यही देखते हैं कि हम किसी तरह जीते, हमारा सत्ता कायम रहे, बाकी उन्हें पार्टी से कोई मतलब नहीं है। वो दल बद्दू नेता है। अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ, लोग कहते हैं ब्राह्मण जो है बीजेपी से नाराज है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा नाम शैलेश मिश्रा है, ब्राह्मण ही है। हम ब्राह्मण हैं, ये मुस्लिम है, सारे बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ में वो ठाकुर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब आप कह रहे हैं ब्राह्मण नाराज है। गोंडा से जितनी सीटें निकल रही हैं, अधिकतर ब्राह्मण ही ले रहे हैं भाजपा से। तो किस बेस पे हम लोग कह दें कि हाँ, ब्राह्मण हमारे भाजपा से नाराज हैं? पहले होता था कि कोई मैटर होता था, कोतवाली में हम लोग जाते थे, अगर बाई चांस कोई जनरल कास्ट किसी SC/ST कास्ट को मार देता था, या कोई भी बात होती थी, या कुछ भी होता था ऐसा विवाद जिसमें गलती नहीं भी होती थी, तो उसमें क्या करते थे लोग पहले, हाँ सर फ़ोन आया है फला नेता का, छोड़ दिया जाए, वो हरजन नेट लगवा दिया है, फला है फला है फला है। अब सख्त कार्रवाई होती है। पहले उसकी छानबीन करी जाती है, क्या मैटर है क्या नहीं है, तब कार्रवाई होती है। पहले गोंडा में SC/ST एक्ट के बारे में बात। जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जनरल कास्ट को कोई छूट नहीं थी, 10% उनका निकाला गया। EWF जो आप जानते ही हैं, आरक्षण कम हुआ, जो सबको इक्वलिटी। आप युवा हैं, रोजगार का क्या मसला है? रोजगार का यही मसला है। देखिए, उन्होंने ऐसा काम किया है कि आप पहले काबिल बने तब नौकरी लें। पहले क्या था, आप काबिल हैं या नहीं है, घूस पात देके किसी ना किसी तरह नौकरी मिल जाती थी। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव के राज में सबसे ज़्यादा पुलिस में भर्ती यादव लोग की हुई थी। रीज़न क्या था भाई? अपने जात को बढ़ावा देना हुआ। भाजपा में क्या है, पहले आप काबिल बने हैं, उस काबिल बनी आपको नौकरी मिलेगी। अब आपका काबिल ही नहीं है तो आपको नौकरी क्या मिलेगी भाई? ठीक है सिंह जी, आप घूमते होंगे गोंडा जिले में चारों तरफ, चूंकि आप स्थानीय लोग हैं, लोगों से क्या सुनने को मिलती है? भाजपा हमेशा जिस गली में जाते हैं बस भाजपा की गुणगान होती है हर जहाँ। ठीक है, वैसे भी यहाँ जितने भी नेता हैं सब भाजपा से रिलेटिव हैं, कोई अदर पार्टी से रिलेटिव है ही नहीं। रिलेटिव है इसलिए बोल रहे हैं क्या? रिलेटिव नहीं, होने के नाते गणता नहीं, इसमें मेन बात होती है काम कराने की। तो भाई सरकार काम करा रही है तो हम सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप बताएं सर, किसकी सरकार? भाजपा की। क्यों? लेकिन भाजपा ने मंदिर किया, एक्सप्रेस वे दिया, नौकरियां दी। तो गोंडा के लोग जाएंगे साथ? निश्चित जाएंगे 100%। या अखिलेश भैया का साथ निभाएंगे? नो। ठीक है, किसकी सरकार? योगी सरकार। क्यों? योगी जी से अच्छा काम कोई मुख्यमंत्री ने नहीं किया। अखिलेश भैया ने भी तो किया था, आगरा एक्सप्रेस वे दिया था। सब यादव बाकी कुछ नहीं। आगरा एक्सप्रेस वे दिया, नौकरियां दी थी, सब कुछ तो दिया। हाँ, दीन को कहो पूर्वा नौकरी सब यादव का दीन, और क्या का दीन, जातिवाद का आरोप लगा सब टोटल। सिर्फ पुलिस वाले पाए हैं, यादव के पुलिस वाले सिर्फ एडमिट भय, बाकी कोई नहीं एडमिट हुआ। ठीक है, किसकी सरकार भैया? जो रोजगार देगा उसकी सरकार। कौन देगा? जो विकास और रोजगार की बात करेगा सरकार उसकी। कौन देगा रोजगार? जो भी देगा। अभी तक जो 5 साल में सरकार थी उन्होंने कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया। कहाँ जाएंगे फिर? कहाँ जाएंगे? दूसरे तरफ जाएंगे। किस तरफ? दूसरे तरफ जिसका भी पलड़ा भारी होगा उस तरफ जाएंगे। पल्ला किसका भारी? आप दो बातें कर रहे हैं, एक बातें विकास पे कर रहे हैं, एक बातें पलड़ा भारी पे कर रहे देखिए, हैं। विकास और रोजगार का यहाँ पर मुख्य मुद्दा है। ठीक है, मैं खुद एक मिनट, मैं खुद B.Ed, C.Tet, TET सब कुछ क्वालिफाइड हूँ। ठीक है, कोई भी भर्ती भाजपा सरकार में पूरी नहीं हुई है, ये युवाओं का यही कहना है। ठीक है, बाकी लोग चाहे जो कहें, भाजपा में जो है क्या कहते हैं बता दें पूरे देश को, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे ये बताइए कि प्रदेश के जो युवा हैं वो किस ओर जा रहे हैं? सपा की तरफ जाएंगे। सपा की तरफ। ठीक है सर, किसकी सरकार? सरकार बाबा की, सपा वाले सफा। इधर रोड बनाओ, उधर साफ। ये तरक्की की है समाजवादी पार्टी ने, काम बोलता है। इधर बनाया उधर साफ, एक भी रोड शुद्ध नहीं है। भाजपा के राज में लाइट और सड़क का काफी विकास हुआ। रोड आ गया, रोड रोड
बिजली, रोड, पानी, राशन सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। बच्चा रास्ते में पैदा हो जाता था, डिलीवरी के समय बच्चा रास्ते में पैदा हो जाता था। गाड़ी 112 देने से नहीं कोई काम हुआ, 102 देने से कोई काम ये ऐसा नहीं, एक सेकंड। रोजगार दिया था ये बताइए, अखिलेश ने कितना रोजगार दिया था? 5 साल में कितना रोजगार दिया अखिलेश ने? मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपसे ये कहा कि जो रोजगार देगा, जो विकास की बात करेगा, सरकार उसकी रहेगी बस। अब उसमें अगर काफी समय है विकास, लेकिन लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जो है कहीं ना कहीं रोजगार में विफल रही है। कौन सी सरकार रोजगार दे पाई थी? 100%। कौन सी मानते हैं कि भाजपा विफल रही है? ना, हम नहीं मानते हैं, नहीं विफल है। हाँ, रोजगार है। अच्छा, गोंडा क्षेत्र में कौन कौन से विकास किए? रोड बना है, बिजली है, पानी। बिजली की पहले क्या स्थिति थी, अब क्या? पहले तो भैया 2-4 घंटे कब आएगी कब जाए कोई भरोसा नहीं। अब 24 घंटे लाइट है, 24 घंटा लाइट है। 3 दिन लाइट नहीं आती थी। पता लगा ट्रांसफार्मर खराब हो गया, बना ही नहीं। ट्रांसफार्मर दब गया, 1 महीने बाद ट्रांसफार्मर आता था। अब क्या होता है? अब तो तुरंत बनता है, एक कंप्लेंट तुरंत काम होता है। आप कुछ यहाँ के सदर विधायक से मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग यहाँ भाजपा के बहुत बड़े समर्थक हैं, उन्होंने शहर में, नगर में या गोंडा जनपद में रोजगार के लिए क्या प्रयास किए, वो हमसे 5 बातें केवल हमको बता दें बस। मैं स्थानीय मुद्दे की बात कर रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री मोदी या मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ। स्थानीय मुद्दे को यहाँ पर कभी भी मुद्दा नहीं बनाया जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सिर्फ चेहरे वही रहते हैं, सिर्फ पीछे से झंडा जो है बदल जाता है, वही चेहरे रहते हैं। वो केवल सपा में, कभी भाजपा में, कभी बसपा में ऐसे कूदते फांदते रहते हैं। वही लोग केवल जो है कहते हैं चुन चुन कर आते हैं। यहाँ पर शक्लें नहीं बदलती हैं, सिर्फ झंडा बदलता है। और दूसरी बात यह, स्थानीय मुद्दे की कोई बात नहीं करता है। यहाँ पे सड़क बना के, क्रांति उपवन बना के और चौराहों का विकास करके विकास नहीं माना जाता है। विकास माना जाता है जब आप रोजगार देंगे, जब आप जो है कहते हैं लोगों के हाथ में काम देंगे। आप ये फ्री का राशन बांट के लोगों को जो है कहते हैं, फ्री का राशन बांट के आप लोगों को जो है कहते हैं, ये ना बनाइए कि आप जो है हमने फ्री का राशन दिया और हमने जो है कहते हैं बहुत बड़ा काम कर दिया, ये नहीं। अब आप एक बात बताओ, सड़क बनेगी, चौराहा बनेंगे, 1 मिनट, कोरोना में अनाज मिलेगा, जो मजदूर भूखे मर रहे थे उनको अनाज मिलेगा, विकास नहीं है? नहीं है। कब तक देंगे, कब तक देंगे, कब तक खिलाएंगे? जीवन भर खिलाएंगे? आपका रोजगार है, उसको मैं सपोर्ट करता हूँ कि हाँ रोजगार पर विफल रही होगी, लेकिन आप जीवन भर खिलाएंगे क्या फ्री का राशन? सरकार बदलेगी, 5 साल में कहानी खत्म हो जाएगा। तो बराबर हर आदमी को चाहिए, तो उसको रोजगार मिले, फ्री में ना चाहिए, रोजगार मिले, सब आदमी को काम करे। काहे नहीं बेरोजगार? कौन बेरोजगार? पान की दुकान कर रहे हो, बेरोजगार हो? दे रही है, मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, जो आपका ये विश्वविद्यालय खुल रहा है, इससे सब में रोजगार नहीं होगा। एक ढाबली खोल के बैठ जाएंगे तो आप रोजगार पा जाएंगे। समझ लिया है, यही पकौड़ा तलना, सड़क के किनारे खड़े होके पकौड़े तलना और ढाबली खोलना, इसी को जो है क्या कहते हैं केवल बढ़ावा दिया गया है 5 साल में बस। ठीक है, और एक बात और सुन लीजिए, स्थानीय मुद्दे की बात कर लें लोग, स्थानीय मुद्दे की बात कर लें कि जवाब ले ले। एक और युवा है आपके सामने, जवाब कहा कि रोजगार, अब इन्होंने कहा कि रोजगार नहीं मिल रहा है हम लोग को, रोजगार की बात इन्होंने की। गोंडा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज बन के कम्प्लीट होगा, इसके बारे में इनको जानकारी होगी। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इन्होंने कहा विधायक ने कुछ नहीं किया। जब मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार होगा, आप अंदाज़ा लगाइए उसमें कितने JNM, ANM और डी फार्मा, बी फार्मा, पता नहीं कितने लोगों की इसमें भर्तियाँ होंगी, कितने लोगों का उसमें भविष्य बनेगा। अरे भाई, जब आपको नौकरी नहीं मिली, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि आपको बेरोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार जो है कहते हैं दूंगा जवाब। पिछले 5 साल का आंकड़ा उठाकर देख लें, कितने BBA और MBA यहाँ के जो है MS-ITM से निकले हैं और उनको कितनी नौकरी मिली, पहली बात। दूसरी बात, आपने ANM और GNM की बात की, ON पांडे के नर्सिंग होम से कितने लोग ANM GNM करके निकले हैं और उनको कितनी नौकरी, सरकारी नौकरी मिल गई है, वो ये जो है कहते हैं आंकड़े साफ कर दें बस। लेकिन सर लेकिन एक और सवाल उठता है ना कि क्या ये संभव है कि सरकार नौकरियां भर दे, 25 करोड़ में से 10 करोड़ जनता को सरकार नौकरी दे पाए? क्या चीज? तो जितना जगह खाली है, इसकी सुनिए, जगह खाली है, सारे विभागों में सारे जगह खाली, कहाँ भर्ती हो रही है? कौन सा जिसके बाद डिग्री है वो कम से कम हो तो भर्ती हो, जिसके पास नहीं उसका छोड़ दो। सारे विभाग में कौन भर्ती कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। इतना बैठे पान लगा रहे हो, आप खुद इतना डिग्री लेके पान लगा रहे हैं, इन्हीं से आप पूछिए, इनसे आप पूछिए, इनसे। BA फाइनल है,
है उसका तो मार्कशीट नहीं का हुआ फिर मिला एलबीएस से है एलबीएस से नकल कई के पास में नौकरी कहाँ मिली? क्यों नकल कर रहे थे बताओ? की बात पर भी सुन लीजिए, एक मिनट। यहाँ पर जितने भी पुलिस में नहीं हुए। एक मिनट रुक जाओ। क्या कह रहे हैं? 4 लाख रुपए भी दिए थे इनके सपा के सरकार में, आज तक पुलिस में नहीं हुए। नकल करने की बात पर सुन लीजिए। नहीं यहाँ पर जितने 4 लाख रुपए घूस दिए थे। सबसे पहले तो नहीं दिए थे। सबसे पहले तो आप घूस क्यों दिए थे? घूस क्यों दिए थे? हाँ दिया था। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। नहीं, सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि आपका वो पैसा मिला या नहीं मिला? नहीं, पैसा तो मिल गया। पैसा मिल गया। और सवाल दूसरा ये उठता है कि आपने पैसा दिया क्यों? अब पैसा नौकरी के लालच में और क्यों पैसा दिया? क्या नाम? राजेश कुमार यादव। सिर्फ यादव का पैसा, यादव को नौकरी मिलती थी, उसी में से एक थे जो चूक गए। क्यों नहीं मिली नौकरी? ऐसा नहीं है, ऐसा ये गलत बताते हैं। ऐसा नहीं है। पैसा इनसे पूछिए, आपने 4 लाख दिया कि नहीं दिया? पैसा काम नहीं, मेरा पैसा वापस हो गया, मुझसे कोई मतलब नहीं है। पूरा मिल गया। सबसे पहले तो पैसा देना ही नहीं चाहिए था। तो पैसा जब पैसा चल रहा है तो पैसा आप कैसे, कौन सा ऐसा विभाग है जिसमें पैसा तो नहीं आप चल मानते हैं कि सपा सरकार में पैसा ली जाती थी? हाँ मानते हैं, क्यों नहीं लिया जाता? ठीक है, आप बताएं सर, किसकी सरकार? बीजेपी सरकार। किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार इस बार। किसकी सरकार? अच्छा सुनो, किसको पसंद करते हो? योगी। वोटिंग की तो नहीं हुई होगी उम्र? नहीं। हाँ ठीक है। और बताइए भैया, किसकी सरकार? बीजेपी। बीजेपी क्यों? आएगी सरकार में है, बीजेपी ही आएगी। अच्छा कार्य किया है, अभी 5 साल में जो सुधार नहीं कर पाई है वो 5 साल और पाएगी तो और विकास करेगी देश का। में 90% बीजेपी के ही सपोर्टर मिलेंगे, आप चाहे जिस गली में चले जाएं। गोंडा विधानसभा क्षेत्र से फिर से कांटे की टक्कर है क्या? कांटे की, देखिए मैं गोंडा से नहीं कह सकता, उत्तर प्रदेश में फिर भाजपा ही आएगी। नहीं, सवाल उठता है कि गोंडा विधानसभा क्षेत्र से क्या स्थिति है? भाई भाजपा वाली, भाजपा की आएगी, लेकिन है भैया गोंडा विधानसभा और मेहनौन विधानसभा, गौरा करनैलगंज सारे जगह जीत रहे हैं और सब जगह पूरी तरह से बीजेपी सरकार आई है। प्रेम नारायण पाड़े, मुन्ना भैया, विनय कुमार द्विवेदी, प्रतीक भूषण, ये सारे लोग जीत रहे हैं बीजेपी से। और आप जाके महनौन सुनिए, आप जाके महनौन विधानसभा जाके देखिए, जहाँ पे नाली रोड नहीं या बिजली नहीं थी, वहाँ पे एक गांव एक घर में बिजली, सड़क, पानी महनौन विधानसभा में पूरा। पांडे जी जो विधायक रह चुके हैं बीजेपी से, उन्होंने भी काफी विकास किया है। घर घर लाइट पहुंची है, जहां सपा सरकार 5-6 साल। ये मेहनौन विधानसभा से हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा योगेश द्विवेदी नाम है, जहां हमारे यहाँ के माननीय विधायक श्री विनय कुमार द्विवेदी हैं। इसके पहले जब सपा की सरकार थी, आप आते हमारे क्षेत्र में, सड़कों का वो हाल था जहाँ पर क्या मैं बात करता हूँ, खड़ंजा भी नहीं लगा हुआ था, वहाँ पर पक्की सड़कें बनाई गई। हमारे गांव खुद की बात कर रहा हूँ, 10 साल से सपा की सरकार रही, वहाँ पे बिजली नहीं उपलब्ध कराई गई। प्रयास किया गया जिससे हम लोगों की जो शिक्षा थी, रात के टाइम पढ़ाई नहीं हो पाती थी। क्या करते हम लोग? सबसे पहला काम, जब जैसे विधायक माननीय विनय कुमार द्विवेदी जी मेहनौन के बने, सबसे पहला काम उन्होंने बिजली की व्यवस्था कराई। गरीबों को, सुन लीजिए, कोरोना काल आया, गरीब परेशान थे। किस लिए? जैसे हम लोगों को, चलो हम लोग मध्यम वर्ग के हैं, हम लोगों के लिए हम लोगों के पास खेती है, अनाज मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन हर गरीब को अनाज देने का काम बीजेपी सरकार ने किया। शिक्षा की व्यवस्था की जहाँ की बात आती है, लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला। अरे चलिए, रोजगार नहीं मिला, कोरोना था, परेशानी हुई सरकार को, फिर भी उसने अच्छा विकास किया। हम लोग जब हाई स्कूल इंटरमीडिएट की हमारे बड़े भाई लोग परीक्षा दिए, सेंटर पे पहुंचते वहाँ पे 10,000 20,000 की मांग कर रहे हैं, शिक्षा की कोई बात नहीं। अब देखिए बीजेपी की सरकार आई तो कम से कम हम लोगों से पैसे की मांग तो नहीं की जाती है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, निष्पक्ष रूप से परीक्षा तो होती है। आप क्या कर रहे हो अभी? क्या आपकी बार हमारा इंटरमीडिएट था, हम प्रमोट हुए हैं, लेकिन हम हाई स्कूल में वोटिंग भी कर रहे हो आप? हाँ, आपकी बार पहली बार करोगे? हाँ, हम अपने काम को देखा है,
और सपा के भी काम को देखा है। आधार पर, शिक्षा की प्रगति के आधार पर हम वोट करेंगे बीजेपी सरकार को। हम उम्मीद करते हैं कि एक बार मेहनों से विनय कुमार द्विवेदी जी आप चलिए हमारे क्षेत्र में आइए, हम आपको आमंत्रित करते हैं। उनके विकास को आप देखिए कि उन्होंने क्या क्षेत्र का विकास किया है, हर क्षेत्र में कि उन्होंने क्या काम किया है। एक बार भारी बहुमत से उनको विजयी होंगे, ये हम आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, आप कुछ बता द्विवेदी। हाँ देखिए, भाई साहब ने कहा कि विनय कुमार द्विवेदी जी ने लाइट की व्यवस्था की है। ठीक है, दरअसल क्या है कि ये लोग जो है यहाँ पर जो लड़ाई है वो जो है अनपढ़ों और जो है कुपढ़ों के बीच में है। ये लोग ये नहीं समझते हैं कि आटा कहाँ से है और वास्तविकता। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। मैंने आपकी बात नहीं की, मैंने आपकी बात नहीं की, मैंने आपकी बात नहीं की, मैंने आपकी बात नहीं की। ये आप नहीं, मेरी बात सुनिए। नहीं, ये आपने बहुत गलत बात कहा है। यहाँ जितने भाई है मेरे, नहीं, आप ऐसा नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं सर। आप अपनी बात। हाँ ठीक है, यहाँ महोदय से हम हैं, यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ एक मेरी बात सुन, पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप इस तरह किसी को अनपढ़ और कुपढ़ नहीं बोल सकते। मैं नहीं बोल रहा हूँ किसी को, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो लोग हैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो उनको फॉरवर्ड होता है वही जानते हैं। क्रोनोलॉजी आप जो है क्या कहते हैं, समझिए कि बिजली विभाग के जब डायरेक्टर डॉक्टर AP मिश्रा थे, उन्होंने जितनी बिजली लाइटें जो है पहले वाली लगी थी हैलोजन वाली, उनको हटा के और उसके बाद में LED लाइट लगवाए। उससे जो बिजली की बचत हुई वो बिजली आज पूरे शहर में सप्लाई होती है। सर सवाल उठता है कि सपा क्यों नहीं गांव-गांव पहुंचा दी? देखिए सपा, नहीं देखिए सपा, एक मिनट रुक जाइए। बिजली की व्यवस्था को सुधारा है वो जो है पावर कॉरपोरेशन ने जो है सुधारा है। इसमें ये भाजपा ने किया या इन्होंने किया या उन्होंने किया, ये चीज गलत है। एक मिनट, पावर कॉरपोरेशन, एक मिनट, पावर कॉरपोरेशन क्या सपा सरकार में नहीं थी? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। उस समय नहीं, हाथी जो है मायावती ने बनवाया था भैया, ये बात जो है कटे में गया। आप दोहरी बात कर रहे हैं सर, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो और लोगों से बात करेंगे। बताइए माता जी, क्या क्या काम किया है योगी ने? अरे योगी तो बहुत काम किए, तमाम शौचालय बनाइन, किसान का रुपया दीन, तमाम गल्ला बंटवावत हैं। और योगी का तना अखिलेश के सरकार की हिस्सी कुछ, अखिलेश भैया भी तो सब करते हैं। अरे अखिलेश कुछ नहीं की, खाली जनता का लूटी। तो इस बार आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार? कौनो बार योगिन का बना है, योगिन का बनी, योगिन का दिया कहा है बस। ठीक है, तो गोंडा विधानसभा क्षेत्र से आप देख रहे थे जनता का रुझान। आपने जाना कि कौन सी समस्याओं का निदान हो चुका है इस सरकार में और सपा सरकार में कौन सी समस्याएं रह गई थी। दोनों सरकारों को कंपैरिजन करके भी लोगों ने इसी प्लेटफॉर्म पे आपको दिखाया। इस प्लेटफॉर्म पे ये भी दिखाया आपको कि आखिर 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है। इसके बाद हम किसी और विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ लोगों का रुझान आपको दिखाएंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।